अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस तरीके से दिया है, बोला है इनका जोड़ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, इसको बनाएंगे कैसे, 0.56 लिखा है, फिर आपका 0.43 लिखा है, फिर आपका 0.89 लिखा है। देखिए बार का मतलब क्या है, रिपीट संख्या, ठीक है। तो इस वाली संख्याओं को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.56, 5 6 पर बार है तो 5 6 कम से कम लगभग कितना, 6 बार लिख लेना है हमें, कम से कम 6 बार। फिर 0.434343, इससे क्या है हमारा आंसर है बिल्कुल सटीक आएगा। तीसरा है, तीसरा देखेंगे 0.89 और फिर 89, फिर 89, ठीक है। अब इनमें हमें क्या करना है, इसमें हमें जोड़ना है इन्हें, ठीक है। इनको जोड़ेंगे, 6 3 9 और 9 9 18 की 8, 5 4 9 9 8 17 1 18 की 8, और यहाँ पर 6 3 9 9 18 1 19, देखो यहाँ 6 3 18 1 19 हो गया, और 6 3 9 9 9 18 1 हासिल 19, 5 4 9 9 8 17 1 18, फिर यहाँ 19, फिर 18, फिर यहाँ 1 पॉइंट। अब हमने देखा, देखो अगर हम लास्ट के अंक अगर हटा दें, क्योंकि यहाँ तो दशमलव लगेगा, तो हम देख रहे हैं 89 89 89 89 के टर्म में ये रिपीट हो रहा होगा, तो जितने रिपीट होते हैं उस पर क्या लगा देते हैं, बार। तो 1.89 लिखा है तो 1.89 पर हमारा बार हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो आंसर है वो हमारा सी विकल्प में दिया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला देखेंगे, अब इसमें प्लस और माइनस दोनों चीजें करना है और याद करना है। तो सबसे पहले हम प्लस वालों को सॉल्व करेंगे, तो हमें लिखा क्या है, 0.161616, ठीक है, लगभग, और 0.151515, इस तरीके से लिखा है। इनको हमें करना है टोटल, टोटल करेंगे तो 6 5 11, 2 1 3 6 5 11, और 2 1 3 6 5 11, और 2 1 3.0, तो ये हमारा जोड़ने पर आया, ठीक है। और जब इसमें से हम 0.13 घटाएंगे तो 0.3131, और यहाँ पर हम आगे और नहीं लिखेंगे, या इसी प्रकार ये 3 1 3 1 बनेगा हमारा, ठीक है। तो 3 1 3 1 हमारा रिपीट हो रहा था। बाकी इसमें से हमें घटाना क्या था, 0.131313। देखो अब ये मत कहना कि यहाँ 2 1 था, यहाँ 3 1 क्यों लिखा है, क्यों, अगर इसके आगे की संख्या लिखेंगे तो ये 3 1 ही आएगा। तो रिपीट हमेशा 3 1 3 1 3 1 ही होगा हमारा, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, घटाना है, तो 11 में से 3 गया 8, और 3 में से 2 चला जाएगा 1, 11 में से 3 गया 8, और 3 में से 2 चला जाएगा 1, फिर यहाँ 8, फिर 1, फिर 0.0। तो हमने देखा यहाँ 0 पॉइंट कितना आंसर बन रहा है, 0.18, और 1 8 पर बार है तो 1 8 पर बार लगा देंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा आंसर बना, लेकिन क्वेश्चन हमें फ्रैक्शन में बताना है, तो फ्रैक्शन में कैसे बताएंगे हम, कि 18 तो हमारा रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा 18 तो रहेगा ही रहेगा, और हमें करना क्या है, लीजिए क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा गलत पढ़ लिया है हमने यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत होगा आपका। क्वेश्चन में सिर्फ एक संख्या पर बार दिया था, वो हमने दोनों संख्या पर बार समझा और लगा दिया, तो गलती से हो गया। अब इसको वैसा नहीं करेंगे, अब इसको दोबारा से करें, 1.16666, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और 0.15 और 0.1555555, ये आपका इस तरीके से रिपीट था, ठीक है। वो गलती से हमने दोनों अंकों को रिपीट लगा दिया था क्योंकि क्वेश्चन एक पर था। तो 6 और 5 जोड़ेंगे 11, 4 5 11 1 12, 11 1 12, 11 1 12, 11 1 12, 2 और 1 3.0, ठीक है। ये हमारे पास क्या बना, 0.322221। अब इसमें एक नहीं लिखेंगे, इसको लास्ट में हम 2 ही लिख सकते हैं क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। चाहे तो हम 1 भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा हमें। तो 0.1, यहाँ पर 3 3 3 3 इस तरीके से संख्या लिखा है, ठीक है। इसमें हमें माइनस करना है, तो 12 में से 3 गया 9, 12 में से 3 गया, तो यहाँ पर 12 में से 3 नहीं, यहाँ पर देखो सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे, आप एक काम करें, जो हमारा 21 लिखा था ना, 21 ही लिख लें, क्यों, इसमें फिर हमारा आंसर थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, तो इस वजह से 21 से लिखा है हम। तो 11 में से 3 गया 8, फिर 12, 12 में से फिर 4 जाएगा, फिर 8, 12 में 4 गया 8, फिर 12 में 4 8, 12 में 4 8, 2 में 4, 3 में से 2 गया 1.0। तो हमने देखा ये हमारा कितना बना, 0.1888। तो 0.188 पर रिपीट लग रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा इसमें भिन्न में, मतलब ये हमारा आवर्ती में रूप में हमारा आंसर होगा 0.188 पर बार। अब हमें चाहिए आंसर भिन्न में, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। 18 में से माइनस क्या करना है, जो बार को छोड़कर संख्या होती है, एक को घटा देंगे। कितने अंक पर दशमलव बार लगा है, एक अंक पर, तो एक बार 9 आ जाएगा बस, ठीक है। और एक खाली है तो एक 0 आएगा हमारा। तो 18 में से गया 17 बटा में 90,
17/90 जो कि बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, तो जो हमने पहले सॉल्यूशन कर दिया था वो गलती से हो गया था, क्योंकि एक संख्या पर एक अंक पर बार था, हमने दोनों संख्याओं पर बार समझा और सवाल को हल कर दिया था। ठीक है, तो फिलहाल वो आंसर गलत है, ये वाला आंसर सही है हमारा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला इस तरीके से संख्या दिया है, बोला है प्लस माइनस करके दिखाएं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये हमारा 9.467 वाला और ये वाला जोड़ेंगे, तो 9.467, 7 पर बार है तो 7 को रिपीट कर देंगे। हमें 6 अंक लिखना है दशमलव के बाद। 4 लिखा है तो 4 लिखेंगे, 4 6 फिर 7 लिखा है, 7 जोड़ देंगे। ठीक है, प्लस करेंगे, 7 7 14, 7 7 14 1 15, 7 7 14 1 15, 7 7 14 1 15, 6 6 12 1 13, 4 4 8 1 9 और 9 4 13, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें से हमें क्या करना है, 13.9355554, इसमें से हमें क्या करना है, घटाना है 2 दशमलव वाला। ठीक है, -2.467777। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 14 में से 7 गया 7, 15 में से, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 में से, अच्छा एक चीज़ और कर सकते थे हम इसमें, चलिए पहले ये देख लेते हैं। 14 में 7 गया 7, और 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7, और 13 में से 7 गया 6, 9 में से 5 चला जाएगा तो ये 4 बनेगा पॉइंट, 13 में से 2 गया 11, तो 11 इसमें बनने वाला है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा बनेगा जो इस तरीके से, तो आंसर क्या, 11.4677 रिपीट हो रहा है, तो इस पर हम लिख देंगे 7। अब एक बात बताइए, हमारे पास हमें क्या दिख रहा है इस तरीके से, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 11,467 माइनस, इसको क्या लिखेंगे, 1146, 1146 इसमें हम माइनस करेंगे क्योंकि बार को छोड़कर सारी संख्या घटाई जाती है। बटा में हमने देखा है कितना, जितने अंक पर बार हो उतना 9 आता है, और जितने अंक खाली हों दशमलव के बाद 1 2, तो हमें 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 में 6 गया 1, 6 में से 4 गया 2, और ये बनेगा 103, 103/21, यानी कि 103/21 बटा में, एक बार चेक कर लें, 6 में 4 2 9, और ये क्या है 104, 104 में से गया 3, हाँ ठीक है, तो ये बने 900। तो ये हमारा आंसर क्या है, हमारा पहला बी विकल्प ही आंसर सही है। ठीक है, एक तो तरीका ये था, लेकिन आपको पता है ना इससे और आसान कर सकते कैसे, अगर हम पहले घटाने वाला प्रोसेस कर लेते, जैसे 4.4677 इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ 2.467777, यानी कि अगर ये वाली चीज़ें हम पहले ही घटा लेते तो ये वाला पूरा लास्ट का तो है पूरा 0 होना था, 4 में से 2 गया 2 बचता। अब 2 को हम पहले वाले में जोड़ देते अगर, तो ये कितना बनता, 11.467, 2 को जोड़ना पड़ता। बस इसका डायरेक्ट ही सॉल्यूशन कर देते कि 11,467 में से अगर हम 1146 घटा दें, बटा में ये एक अंक पर बार है तो 9 आएगा और 2 0 आ जाएंगे, तो इसका आंसर हो आएगा 10,321 बटा में 900। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ठीक है।